चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजने की बहुत बड़ी गलती की, जिसका नतीजा उसे बहुत भारी पड़ा। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है और इस पर्वत का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। ये पर्वत तिब्बत में स्थित हैं, जो चीन के नियंत्रण में है। इसी कारण से चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर अधिकार जताने और इसके रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों की टीमों को वहां भेजा। 1990 और 1996 के बीच चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास ने उन्हें इतना डराया कि उन्होंने वहां जाने पर रोक लगा दी। 2001 के बाद से चीन ने कैलाश पर्वत पर किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया है। सवाल उठता है कि कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जिसने चीन को इतना भयभीत कर दिया है। चीन ने एक बार 17 वैज्ञानिकों की टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा, जिसमें चीनी और जापानी वैज्ञानिक शामिल थे। उन्होंने एक निर्धारित तारीख तक वापस लौटने का वादा किया था, लेकिन वे कभी लौटे ही नहीं। जब उनकी तलाश में एक रेस्क्यू टीम भेजी गई तो पता चला कि उन सभी की मौत हो चुकी थी। लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु अत्यधिक खराब मौसम और शारीरिक कमजोरी के कारण हुई थी। अभी तक असली कारण अज्ञात है, क्योंकि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। उनके कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे और पूरी तरह बंद थे। इसके बावजूद चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि कैलाश पर्वत, जिसे अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, के शीर्ष पर क्या है। कैलाश पर्वत को दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है और इस कारण इसे चढ़ाई के लिए अत्यधिक दुर्गम माना जाता है। अब तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने में सफल नहीं हुआ है। भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाले इस स्थान पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई इस्तियों कैलाश पर्वत के बहुत करीब पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, जैसे ही मैं पर्वत के करीब पहुंचा, मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। इसलिए मैंने वापस लौटने का फैसला किया। नीचे आते ही मेरी सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। इसी तरह का अनुभव एक और पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने भी साझा किया। उनके अनुसार जैसे ही वे कैलाश पर्वत के करीब पहुंचे, अचानक बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर आखिर क्या छुपा है? हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। माना जाता है कि शिव और पार्वती इसी पर्वत पर निवास करते हैं। हालांकि ये पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने यहीं पर तत्वज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध इस पर्वत की चोटी पर निवास करते हैं। तिब्बत के बोन धर्म के अनुयायी इसे पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं, जो बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है। कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं हैं, जिनमें कहा गया है कि यहाँ शिव जी का निवास और स्वर्ग तक जाने का मार्ग है। इसी जिज्ञासा के कारण चीन इस पर्वत की जांच करना चाहता था और उन्होंने हेलीकॉप्टर से इसे देखने का प्रयास किया। आमतौर पर माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ान भरना मना है, क्योंकि वहां का मौसम अत्यधिक प्रतिकूल होता है। चीन के वैज्ञानिकों ने जब हेलीकॉप्टर उड़ाया तो शुरू में उन्हें पर्वत के सुंदर और शांत दृश्य दिखे, लेकिन थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद मौसम में अचानक बदलाव आया और ये शांत दृश्य उनके लिए चुनौतीपूर्ण बन गए।
उनका कहना था कि जब वे जमीन पर देख रहे थे तो हर जगह हिमस्खलन हो रहे थे और ये हिमस्खलन बहुत बड़े थे। नीचे देखकर उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऊपर देखकर और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर घने काले बादल थे, मानो वे हेलीकॉप्टर को ढक लेंगे। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते गए, हर जगह बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी तेज हो गई। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा था और हवा का प्रेशर इतना अधिक था कि हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर सभी दिशाएं मिलती हैं, जिससे उन्हें भारी दिशा भ्रम का सामना करना पड़ा। उन्हें ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि उत्तर और दक्षिण किस ओर है। उनका कॉम्पस भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। बस एक ही दिशा थी, ऊपर। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, वातावरण और भी अधिक खराब होता गया और एक समय ऐसा आया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगा। पेट्रोल के कांटे ने भी काम करना बंद कर दिया था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में वापस जाने का ख्याल आ रहा था। अंततः उनके पास मिशन को आधे में रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव माना जाता है और ये हेलीकॉप्टर भी वहां नहीं पहुंच सका। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर गया। चीन को चिंता थी कि अगर ये बात दुनिया के सामने आ गई तो उसकी बेइज्जती होगी। इसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया और वापस जाने की कल्पना से भी डरने लगा। इसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति भी नकार दी गई थी, लेकिन इन्होंने एक अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया। उन्होंने दुनिया के 4 प्रमुख पर्वतारोहियों को बुलाया और उन्हें ये चुनौती दी कि वे कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ें। इन चारों ने सोचा कि चोटी के ठीक नीचे बहती एक जलधारा तक पहुंचना उनका लक्ष्य होगा। 1 सप्ताह तक उनका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। इन चारों को जिंदा तो पाया गया, लेकिन उनकी हालत अत्यंत खराब थी। उनकी आंखें अंदर धंस गई थी, नाखून और बाल अत्यधिक बढ़ गए थे और बाल सफेद हो चुके थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। वे ठंड से कांप रहे थे और बेहद कमजोर हो चुके थे। बाहरी दुनिया के लिए 8 साल इनके लिए 25 साल के बराबर महसूस हो रहे थे। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे ठीक होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से गुजरता है। जहां सामान्यतः नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्ते लगते हैं, कैलाश पर्वत पर यह सब सिर्फ 12 दिनों में बढ़ जाता है। क्या ये टाइम ट्रैवल की तरह है? वैज्ञानिक आज तक टाइम ट्रैवल का कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन भोलेनाथ की महिमा के सामने सब कुछ असफल लगता है। ऐसा माना जाता है कि ये शिव जी का कवच है, जिससे कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय एक बिंदु आता है जहां ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है, घबराहट होती है और कई आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। जिन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की है, उनका कहना है कि इसके ऊपर किसी पारलौकिक शक्ति का प्रभाव है। क्या ये सच में पारलौकिक शक्ति है? आज तक कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? एक व्यक्ति जिनका नाम मेला रेपा था, 1128 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। मेला रेपा एक बौद्ध भिक्षु थे और वे मानव इतिहास में शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस ऊंचाई तक पहुंचने का कारनामा किया।
हालांकि चढ़ाई के बाद उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया, जिससे हमें ये जानने में कठिनाई हुई कि ऊपर क्या है। लोग कहते हैं कि मेला रेपा के चढ़ाई के बाद उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो उन्होंने जीवन के गहरे सत्य को जान लिया हो। उनकी सेहत भी पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन फिर भी वे 7 साल बाद सन 1135 में इस दुनिया को छोड़ गए। कैलाश पर्वत के बारे में कई खास बातें हैं। ये पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच स्थित हैं और हिमालय का केंद्र माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र भी है और इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का अर्थ है दुनिया की नाभि, जहां आकाशीय और भौगोलिक ध्रुव मिलते हैं और यहां सभी दिशाएं कन्वर्ज होती हैं। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्तियां का प्रवाह होता है और यहां से आप इन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहां जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन ऊपर जो भी है वह बेहद खास है। रूसी वैज्ञानिक अर्नस्ट मुल्दाशेफ ने कैलाश पर्वत पर कई साल बिताए और एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने अपनी थियरी प्रस्तुत की। उनके अनुसार कैलाश पर्वत पर एक अत्यंत बड़ी शक्ति है जिसे मानव समझ नहीं सकता। उनका दावा है कि अगर आप कैलाश पर्वत पर 1 महीने रहेंगे तो ये आपकी जिंदगी के 25 साल कम कर देगा। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके अंदर भी एक अलौकिक शक्ति छिपी हुई है। उनका कहना है कि रात के समय जब कैलाश पर्वत पर पूरी तरह शांति होती है, तब वहां से ओम की धुन या एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा कई बार पहाड़ के अंदर से घुसपुसाने या चट्टानों के गिरने की आवाजें भी आती हैं। इन लोगों का मानना है कि पहाड़ के अंदर कोई रहस्यमय शक्ति या प्राणी है। जब उन्होंने अपने साथियों के साथ यहाँ कुछ समय बिताया तो उन्हें महसूस हुआ कि निश्चित रूप से इस पर्वत के अंदर कुछ विशेष है। तिब्बत की प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा गया है कि कैलाश पर्वत में एक ऐसा स्थान है जहां से स्वर्ग का मार्ग खुलता है। इसे शंभाला कहा जाता है और कई हिंदू और तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख है कि यहाँ से सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ था और भगवान कृष्ण का अंतिम अवतार भी यहीं से होगा। अर्नस्ट की बातों से ऐसा लगता है कि शंभाला कैलाश पर्वत के भीतर हो सकता है और शायद इसके ऊपर से शंभाला तक जाने का मार्ग हो। कैलाश पर्वत पर अन्य लोगों ने भी अलौकिक शक्ति का अनुभव किया है। कैलाश की छाया एक स्वस्तिक की तरह दिखाई देती है। हम इस बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हमने आपको जो तथ्य मिले हैं वो प्रस्तुत किए हैं। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? क्या कैलाश पर्वत पर शिव निवास करते हैं या ये शंभाला जाने का स्थान है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और इस ज्ञानवर्धन जानकारी को साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।